Good morning, students. Welcome to our YouTube channel, BDN Public School. Today we will read and explain the chapter Microorganism, Friend and Foe of Class 8 Science. Let's start our video. Our first topic is food poisoning, यानी कि भोजन विषाक्तता. Buzo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. कि बुजो है, उसको उसके मित्र ने एक पार्टी के लिए इनवाइट किया, बुलाया था, आमंत्रित किया था और उसने वहाँ पर बहुत अलग अलग किस्म के भोजन के जो व्यंजन थे, ठीक है, उनको खा लिया. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. कि जब वो घर पहुंचा तो वहाँ पर वो जाकर उल्टियाँ करने लगा और उसको फिर अस्पताल में ले जाया गया. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. डॉक्टर ने कहा कि जो हालत है फूड पॉइजनिंग यानी कि भोजन विषाक्त के कारण हो सकती है. आगे है फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. की जो फूड पॉइजनिंग है, भोजन विषाक्तता है, वो किसके कारण हो सकती है कि ऐसा भोजन ग्रहण कर लेने से जो किसके द्वारा बर्बाद कर दिया गया हो, जो सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, उनके द्वारा अटैक किया गया हो, उनके द्वारा बर्बाद किया गया हो भोजन, और उसको अगर हम खा लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, यानी कि भोजन विषाक्तता हो जाती है. रीड करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस. कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे भोजन के ऊपर उगते हैं, ठीक है, तो कभी कभी वो क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं, उनका उत्पाद करते हैं. टॉक्सिक होता है बेटा विषैला और सब्सटेंसेस पदार्थ. नेक्स्ट है दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ. कि इससे क्या होता है कि भोजन के अंदर विषाक्तता हो जाती है और उसके कारण जो विषाक्तता है, पॉइजनस है, उसके कारण क्या हो जाता है, सीरियस इलनेस यानी कि काफ़ी गंभीर बीमारी या फिर डेथ भी हो सकती है, ठीक है, मौत भी हो सकती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने भोजन का संरक्षण करें, ठीक है, और इसे क्या करने से बचाएं, खराब होने से बचाएं. नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन यानी कि भोजन संरक्षण. इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स. कि चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि कौन से तरीके हैं जिससे हम हमारे जो भोजन के को बचाया जा सकता है. हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम. कि हम हमारे घर पर जो कुक्ड यानी कि पका हुआ भोजन है उसका संरक्षण कैसे करते हैं. यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मोस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस. की आपको पता है कि कई बार क्या होता है, जो ब्रेड है अगर हम उसका उपयोग नहीं करते और वहाँ जहाँ उस स्थान पर रख देते हैं उस ब्रेड को जहाँ पर कंडीशन कैसी हो, मॉइस्चराइज, ठीक है, यानी कि नमी वाली कंडीशंस हों, तो वहाँ पर अगर हम ब्रेड को रख देते हैं तो वो फंगस के द्वारा उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है. फंगस एक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड. सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को खराब कर देते हैं. स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज ए बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर. जब जो खराब हुआ भोजन है उससे एक बहुत ही दुर्गंध आती है, अच्छी स्मेल नहीं आती, खराब स्मेल आती है, उसका टेस्ट है वो भी खराब हो जाता है और उसका जो भोजन का कलर है वो भी बदल जाता है. इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड ए केमिकल रिएक्शन. क्या जो भोजन का खराब होना क्या एक केमिकल रिएक्शन है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है. पहले बोट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज. के पहली कुछ मैंगोज ले गई और लेकिन वो किसी कारणवश कुछ दिनों तक उनको खा नहीं सकी. लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन. कि कुछ दिनों के बाद उसने पाया कि वो तो खराब हो गए और सड़ गई हैं. बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम. लेकिन उसको तो याद आया कि उसकी जो दादी माँ है वो क्या करती है कि अचार बनाती है. किसका, आम का अचार. वो तो बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता, काफ़ी समय तक चलता है. क्यों, शी इज कन्फ्यूज. वो कन्फ्यूज थी कि ऐसा क्यों, मेरे वाले आम तो थोड़े दिन में ही खराब हो गए, लेकिन जो दादी माँ बनाती है अचार आमों का तो वो तो
खराब नहीं होते, वो तो काफ़ी लंबे समय तक ठीक रहते हैं। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। चलो जो कुछ साधारण तरीके हैं भोजन का संरक्षण करने के लिए जो उपयोग में लाए जाते हैं हमारे घरों में, उनके बारे में पढ़ते हैं। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि हमें इसे बचाना होगा किसके आक्रमण से, सूक्ष्म जीवों के आक्रमण से। केमिकल मेथड यानी कि जो रासायनिक तरीके हैं वो कौन से हैं। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि जो साल्ट्स होते हैं और जो खाने में के उपयोग में लाए जाने वाले तेल होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, जो रसायन ही होते हैं जनरली जिनसे हम पता करते हैं कि सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ हुई या नहीं हुई। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं, यानी कि संरक्षक बोलते हैं। वी ऐड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, कि हम क्या क्या ऐड करते हैं, जो सॉल्ट होता है या फिर एसिड प्रिजर्वेटिव, एसिड संरक्षक, ठीक है, हम किसके अंदर डालते हैं, अचार के अंदर डाल देते हैं, जिससे जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाते। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, ये तो प्रिजर्वेटिव यानी कि संरक्षकों के नाम दिए हैं, ठीक है, जो भोजन को गलने सड़ने से बचाते हैं या फिर सूक्ष्म जीवों के आक्रमण से बचाते हैं। कौन से सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है, सल्फाइट, ठीक है, ये दो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। These are also used in jams and squashes to check their spoilage, कि ये कहाँ पर उपयोग में लाए जाते हैं, कि जैम्स होते हैं, ठीक है, और स्क्वैशेज होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये उपयोग में लाए जाते हैं पता करने के कि ये दोनों चीज़ें कहीं गल सड़ तो नहीं गई हैं, ठीक है, या फिर इनके ऊपर सूक्ष्म जीवों ने हमला तो नहीं कर दिया है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, यानी कि जो घरों में यूज होता है कॉमन सॉल्ट, ठीक है, साधारण नमक, उसके द्वारा संरक्षण भोजन का कैसे। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेज, कि जो मीट है उसको और मछली है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए काफ़ी सालों से उसका उपयोग किया जा रहा है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो मीट है और जो फिश है, ठीक है, इसको किससे ढका जाता है, सूखे नमक से ढका जाता है, जिससे क्या हो सकता है, रोकथाम हो जाए किसकी ग्रोथ में, जो बैक्टीरिया है वो उग ना पाए, उनकी वृद्धि ना हो पाए, ठीक है, तो उसको चेक यानी कि उसको रोकने के लिए। सॉल्टिंग इज आल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टर्मरिन, ठीक है, जो सॉल्टिंग है यानी कि नमक डालना, जो डालने की प्रक्रिया है वो कहाँ पर यूज की जाती है, कहाँ पर उपयोग की जाती है, आंवला को बचाने के लिए, ठीक है, जो कच्चे आम हैं उनको बचाने के लिए, जो टमरिंड है उनको बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए जो क्या किया जाता है, सॉल्टिंग की जाती है, यानी कि उनके अंदर नमक डाला जाता है। नेक्स्ट है प्रिजर्विंग बाय शुगर, यानी कि शुगर की मदद से क्या करना, प्रिजर्वेशन संरक्षण करना। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेज आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर, कि जैम्स होते हैं और जो जेली होती हैं, छोटे छोटे खाते हैं, आपको पता होगा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो खाते हैं जेलीज, ठीक है, तो इनको बचाने के लिए, इनका संरक्षण करने के लिए शुगर का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि चीनी का भी उपयोग किया जाता है। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड, कि जो शुगर है वो क्या करती है कि जहाँ पर हमने भोजन को रखा है उस स्थान का जो मॉइस्चर है यानी कि नमी है उसको सोख लेती है, और नमी अगर किसके अंदर आए, शुगर के अंदर आ जाती है, तो जो भोजन है, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे बैक्टीरिया नहीं उग पाएंगे जो नमी वाले वातावरण में उगते हैं, ठीक है, क्यों नहीं उग पाएंगे, क्योंकि नमी तो सारी किसने सोख ली है, शुगर ने सोख ली है, ठीक है। और आगे रीड करते हैं प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, कि किसकी मदद से, तेल और सिरका की मदद से संरक्षण, ठीक है, प्रिजर्वेशन। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैनॉट लाइव इन सच एनवायरनमेंट, कि इसने बोला है कि तेल और सिरका के उपयोग से क्या होता है कि
कि जो पिकल्स होते हैं यानी अचार है उसकी जो स्पॉइलेज है यानी कि जो खराब होने की संभावना है वो कम हो जाती है। क्यों? इसके उपयोग से जो बैक्टीरिया है वो अचार के अंदर पनप नहीं पाते हैं, उग नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इस वातावरण में अपने आप को जीवित नहीं रख सकते। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मैटर, कि जो सब्जियाँ होती हैं, फल होते हैं, मछली होती है या फिर मीट होता है, वो हमेशा ही इस तरीके से उनका प्रिजर्वेशन संरक्षण किया जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, की जो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट है इसके माध्यम से भी हम भोजन का संरक्षण करते हैं। कैसे? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज, कि आपने देखा होगा कि आपकी माँ कि इसको कहीं स्टोर करने या फिर यूज़ करने से पहले दूध को क्या करती है? गर्म करती है, उबालती है। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, के उबालने से बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, और इसी तरीके से हम हमारा भोजन किसके अंदर रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, की जो कम टेम्परेचर होता है, ठीक है, कम टेम्परेचर पर जो ये माइक्रोब्स एंड सूक्ष्म जीव हैं बहुत ही कम पनप पाते हैं या फिर ना के बराबर पनप पाते हैं। नेक्स्ट है पास्चुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इफ इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, की जो पास्चुराइज्ड मिल्क होता है, ठीक है, यानी कि ऐसा दूध जिसका पाश्चुरीकरण किया गया हो, उसको हम बिना उबाले ही यूज में ला सकते हैं, क्योंकि ये किससे फ्री होता है? हानिकारक सूक्ष्मजीवों से फ्री होता है, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, ठीक है, कि पहले दूध को गर्म किया जाए कहाँ? 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए, और फिर उसको एकदम से ठंडा कर दिया जाए और फिर उसको स्टोर कर दिया जाए, ठीक है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, कि ऐसा करने से क्या होगा? जो सूक्ष्मजीव हैं उनकी ग्रोथ, उनकी वृद्धि नहीं हो पाएगी, वो पनप नहीं पाएंगे। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर, की ये जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? लुईस पास्चर के द्वारा, और इसी के नाम पर पास्चर से क्या नाम बना दिया गया? पास्चुराइजेशन, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पास्चुराइजेशन बोलते हैं। यानी कि 70 डिग्री के ऊपर, ठीक है, दूध को 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करना और फिर एकदम से ठंडा कर देना, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पास्चुराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग, ठीक है। स्टोरेज और पैकिंग से हम क्या कर सकते हैं? दूध को किसी भी भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed air-tight packets to prevent the attack of microbes, कि आजकल क्या होता है? जो सूखे फल होते हैं या फिर सब्जियां होती हैं उनको कैसे बेचा जाता है? सील्ड एयर टाइट पैकेट्स के अंदर बेचा जाता है, ठीक है। यानी कि जो ऐसे पैकेट्स जिनके ऊपर सील लगी हुई है, ठीक है, तो उनको इस तरह की पैकिंग में बेचा जाता है। आपने देखा भी होगा बाज़ार से जब आप सामान लेके आते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये जो बाहरी माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्मजीव हैं, उनका आक्रमण इनके ऊपर नहीं आ पाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 2.6 नाइट्रोजन फिक्सेशन, की जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस है वो क्या होती है वो हम इसमें समझेंगे। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6th and 7th, की आपने पढ़ा होगा जो बैक्टीरियम राइजोबियम है उसके बारे में, ठीक है। कौन सी कक्षा में? 6 और 7 में। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट, यानी कि पल्सेज, ठीक है। लेगुमिनस प्लांट वो होते हैं बेटा जो फलीदार पौधे होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर उसके जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? राइजोबियम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि जो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन होती है उसका निर्धारण कहाँ पर कर देता है? उसको कहाँ पर इन्वॉल्व कर देता है? मिट्टी में उसको मिला देता है, उसका निर्धारण उसमें कर देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। आगे रीड करते हैं। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट्स नोडल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट, यानी कि जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है, मैंने बताया आपको राइजोबियम, सच एज बीन्स एंड पीज विद विच इट हैज़ ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, की कौन से लेगुमिनस प्लांट जैसे कि बीन्स होते हैं या फिर पीज होते हैं उनको यहाँ पर बोला गया है। बीन्स यानी कि फलीदार और पीज यानी कि मटर के पौधे, ठीक है। तो इनके साथ ही जो लेगुमिनस प्लांट हैं इनकी जड़ों में रहते हैं,
ठीक है, जिनके साथ इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। कैसा संबंध है? सहजीवी वाला संबंध है। ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। नेक्स्ट है समटाइम्स नाइट्रोजन गैस फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग्स, कि कभी कभी क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस होती है वो लाइटनिंग के प्रोसेस के द्वारा, लाइटनिंग के प्रक्रिया के द्वारा भी फिक्स हो जाती है, मिट्टी के अंदर मिल जाती है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, लेकिन आपको पता है कि जो नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो एटमॉस्फेयर वातावरण में कांस्टेंट रहती है, वो कम ज़्यादा नहीं होती है, लगभग बराबर ही रहती है। यू मे वंडर हाउ, लेकिन आपको इससे आश्चर्य होगा कि कैसे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेशन, कि नेक्स्ट सेशन में हम इसको देखते हैं कि कैसे जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा घटती या बढ़ती नहीं है। ये देखिए यहाँ पर फिगर दिखा रखा है, रूट्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट्स विद रूट्स नोडल्स। ये देखिए कि ये लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स हैं और साथ में क्या दिखा गया है, रूट्स नोडल्स, जिसके अंदर क्या उपस्थित रहते हैं, बैक्टीरियम रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये रूट्स नोडल्स हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको छोटे छोटे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। हमें पता है 6th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में 78% कितनी है, नाइट्रोजन गैस की सम्मिलित है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। नाइट्रोजन है वो एक बहुत ही ज़रूरी संघटक है और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके अंदर ये पाया जाता है। किस किस रूप में पाया जाता है, प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स के रूप में ये पाया जाता है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि जितने भी पशु हैं और पौधे हैं, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर से यानी कि वातावरण से सीधे तौर पर नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, ये याद रखना, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए बोला है कि ये दोनों ही नाइट्रोजन को सीधे वातावरण से ग्रहण नहीं कर सकते। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सोइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं कुछ स्पेशल टाइप के, ठीक है, वो क्या करते हैं, और जो ब्लू ग्रीन यानी कि नील हरित एल्गी होती है, शैवाल होती है, वो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करती है, उनका निर्धारित उनको करती है, डालती है। ठीक है, कि कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, वातावरण से, और कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, और जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं उनके अंदर उसको पहले कन्वर्ट करती है। ठीक है, वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सोइल थ्रू देयर रूट सिस्टम, कि एक बार जब ये नाइट्रोजन है, इसके जो यूजेबल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, यानी कि उपयोग में लिए जाने वाले कंपाउंड्स हैं, ठीक है, यौगिक हैं, ठीक है, तो उनसे जो पौधे होते हैं वो मिट्टी से क्या करते हैं, अपने रूट सिस्टम के थ्रू उसको ग्रहण कर लेते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स, प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स, कि जो नाइट्रोजन है तो इस तरीके से उसका उपयोग किया जाता है क्या करने में, कि जो प्लांट प्रोटीन है उनको बनाने में, और भी जो अदर कंपाउंड्स हैं उनको बनाने के लिए इस तरीके से नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स, कि जो एनिमल किसके ऊपर आश्रित रहते हैं, पौधों के ऊपर रहते हैं, इस तरीके से उनको प्रोटीन मिलते हैं, और भी जो नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं, यौगिक हैं, वो भी इनसे मिल जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू क्या होता है कि पौधे के अंदर क्या जाती है, नाइट्रोजन जाती है, और जो पशु एनिमल हैं, जितने भी सारे जो पौधे के ऊपर आश्रित हैं, पौधे के ऊपर नाइट्रोजन, पौधे के जो यौगिक हैं या फिर कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन आने के बाद जो एनिमल, पशु उसके ऊपर आश्रित रहते हैं, वो उसके उत्पाद खाते हैं, तो उनके अंदर भी क्या जाती है, नाइट्रोजन आ जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब पशु और पौधे मरते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सोइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। जब इनकी मौत होती है, जो बैक्टीरिया और फंगी उपस्थित होते हैं मिट्टी के अंदर, वो दोबारा से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको कन्वर्ट करके क्या बना देते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, और ताकि
फिर से उसको जो पौधे हैं उपयोग में ले लें। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। की कुछ तरह के कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, कंपाउंड में नहीं, नाइट्रोजन गैस में उसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, और वो फिर गैस दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट। कि इसी तरीके से जो परसेंटेज है, ठीक है, प्रतिशतता है नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण में, वो कांस्टेंट रहती है घटने और बढ़ने की बजाय। ठीक है, आगे रीड करते हैं। आगे आपका लेसन समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक आपके नाइट्रोजन साइकिल दिया है, ये आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे कैसे नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है। देखो इस फिगर में सबसे पहले जो नाइट्रोजन है वो कहाँ पर है, हमारे वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, उसके बाद लाइटनिंग जब होती है तो जो वातावरण में नाइट्रोजन होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल। वो जो कंपाउंड्स हैं यौगिक है नाइट्रोजन के, उसके अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है और मिट्टी में मिल जाती है। ठीक है, एक तो सीधा तरीका ये है मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन के यौगिक बनने का या फिर यौगिक पहुंचने का। ठीक है, और जो दूसरा तरीका है कि जो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, निर्धारित करने के लिए मिट्टी के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, मैंने आपको बताया था लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, फलीदार पौधों के अंदर होते हैं। वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि नाइट्राइट्स। ठीक है, उसके जो यौगिक होते हैं नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स। ठीक है, तो ये उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर जो कंपाउंड हैं नाइट्रोजन के वो मिट्टी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, फिर वो किसके द्वारा यूज में ले लिए जाते हैं, पौधों के द्वारा। और पौधों से जब हम उनके उत्पाद खाते हैं यानी कि एनिमल्स उसके उत्पाद खाते हैं तो किसके अंदर आ जाते हैं, एनिमल्स के अंदर आ जाते हैं नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर जब वो मर जाते हैं, ठीक है, तो जो उनका जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको दोबारा से कुछ बैक्टीरिया और जो फंगस है किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, और फिर से वो दोबारा पौधों के द्वारा क्या कर ले जाते हैं, ऑब्जर्व कर ली जाती हैं, और ये ऐसे साइकिल चलता रहता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो वापस उसको गैस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। देखो ये दिखा रहा, ठीक है, और गैस से दोबारा से वो गैस कहाँ चली जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये साइकिल चलता रहता है, ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन साइकिल है। थैंक यू। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स वंस अगेन।